अच्छा जरा मुझे बताओ, आप में से कौन कौन एकादशी का व्रत रखता है? हाथ उठा के बताओ। जितनों ने हाथ उठाया एक भी नहीं लग रही एकादशी का व्रत रखने वाली। अब ऐसे ऐसे रखें तो कहो एकादशी का व्रत है हमारा, कहा मतलब एकादशी का व्रत रखने वाला हमारे आचार्य जी जैसा लगेगा। हाँ, अब कोई और वो कहे मैं एकादशी रखता हूं तो मुझे हंसी आती है, बोले काय को झूठ बोल रहे हो। हाँ, आजकल लोगों ने व्रत का अर्थ पता है क्या निकाल लिया? बोले जिस दिन व्रत है कोटू की आटे की पकौड़ी, खीर, फ्रूट्स रायता, ड्राई फ्रूट्स, मैंगो शेक, ये पापड़, खिचड़ी और इतना भर लिया थाली। और फिर कह रहे आज हमारा फास्ट है, हम कुछ ज्यादा खाएंगे नहीं, और हमको खाओगी इतना तो धर लिया, और क्या खाओगे इतना, तुम 3 दिन में ना खाएं, हमारा फास्ट है। ये व्रत का अर्थ नहीं है। ये लोगों ने आपको गलत शिक्षा दी है कि केवल अन्न मत खाओ और हो गया व्रत। क्या दुश्मनी है भैया अन्न से? अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? इसका एक अलग साइंस है, अलग विज्ञान है, लेकिन वो यहां नहीं बताऊंगा, सेमिनार में बताऊंगा। क्यों बताऊं यहां फ्री में? उसका अलग साइंस है, कथा कर रहे विषय थोड़ी है। हाँ, वो एक अलग विज्ञान है। एकादशी के दिन ही क्यों रखा जाता है व्रत? द्वादशी के दिन क्यों नहीं रखा जाता? दशमी के दिन क्यों नहीं रखा जाता? इसका भी एक अलग विज्ञान है, वो अब अभी नहीं बताऊंगा। अरे उसकी अलग फीस लगती है, ऐसे थोड़ी। हाँ, आजकल फ्री में देना बंद कर दिया हमने सब कुछ। फ्री की लोग कीमत नहीं समझते साहब। हाँ, देखो वो लंबा विषय हो जाएगा। आपको पता है पैसे के लिए मैंने कभी काम नहीं किया। मैं कसम से आपसे कह रहा हूं, जिस दिन से कथा करना प्रारंभ किया है आज तक अपने लिए मैंने कभी 1 रुपए नहीं मांगा। अब इन सब के लिए तो मांगना पड़ता है, नहीं घर की जमीन बेचनी पड़ेगी महाराज। तो इन सब के लिए तो लेना पड़ेगा। बंधु देखो, पहले तो ये समझिए कि एकादशी का अर्थ क्या होता है। एकादश 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितनी हो गई? 10। और 1 मन, कितने हो गए? 11। 11 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकादश। यानी कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन के द्वारा पूर्ण संयम बरता जाए तब होता है एकादशी। अब मन में तो चल रहा है अरे आज एकादशी है, केसरवानी जी ने महाराज सुंदर चाट की पकौड़ी की व्यवस्था की है, मन ललचा रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तो क्या मतलब का व्रत? आंख देख रही है सास बहू का सीरियल, क्या मतलब का व्रत? कानों में हेडफोन लगाए उस डीजे का गाना चल रहा है, क्या मतलब का एकादशी का व्रत? तुम्हारी एक भी इंद्री ने व्रत रखा? कहां हुआ एकादशी? बताओ ना। ये तो इसका सामान्य उदाहरण हो गया। अब ये एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, इसका थोड़ा सा वैज्ञानिक उदाहरण सुन लीजिए। हम जो भी कुछ खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है। सेमिनार की बात बता रहा हूं, फ्री में भैया ने कह दिया इसलिए। हाँ, बनता है ग्लूकोज। अब जब हम पूरे महीने बिना किसी ब्रेक के लगातार खाते जाएंगे तो हमारे शरीर को जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता है उतना लेने के बाद हमारा जो शरीर है वो ग्लूकोज को लेना बंद कर देता है। और जब ग्लूकोज को लेना बंद कर देता है तो उस ग्लूकोज का ओवरफ्लो होता है,
और जो ग्लूकोज का ओवरफ्लो होता है तो वही ग्लूकोज बनता है एसिटिक अम्ल। क्या बनता है? एसिटिक अम्ल। और वो एसिटिक अम्ल ही तमाम प्रकार की बीमारियां बनाता है। वो आपको एसिडिटी बनाएगा, खट्टी डकार आने लग जाएंगी, मन ललचाने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, तमाम प्रकार की बीमारी वो एसिटिक अम्ल बनाता है। तो उस एसिटिक अम्ल को ना बनने दिया जाए, उस ग्लूकोज को ओवरफ्लो ना होने दिया जाए, इसीलिए हमारे ऋषियों ने 2 दिन निर्धारित किए हर महीने में, 2 एकादशी। बोले इस दिन बिना कुछ खाए पिए रहो, जिससे तुम्हारा शरीर का बैलेंस मेंटेन रहेगा, तुम्हें कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होंगी। लेकिन तुमने एकादशी के दिन इतना खा लिया कि डबल ओवरफ्लो हो गया महाराज। नियम है या तो एकादशी निराहार रखी जाए, निराहार नहीं रह सकते तो फिर एक काम करिए, एक फल खाइए, वो भी केवल दिन में। रात्रि में फल नहीं खाए जाते, इस बात को गांठ बांध लो वरना जिंदगी भर पछताओगे। सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का फल नहीं खाना चाहिए। भोजन करने के बाद या भोजन करते समय कभी फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोजन करते समय यदि आप फल खाओगे तो जो फल खाया है वो और जितना भोजन किया है वो दोनों सड़ जाएंगे, एक का भी तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा, एक का भी लाभ नहीं मिलेगा। भोजन हमेशा खाली पेट खाना चाहिए, खाली पेट, सॉरी फल खाली पेट हमेशा खाना चाहिए। तो फल खाइए यदि निराहार नहीं रह सकते तो। और सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं आप सबके लिए, यदि आप सच में एकादशी का पूर्ण फल चाहते हो, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, पूरे दिन उस दिन नियम बना लीजिए कि यदि हम इंद्रियों का व्रत ना रख पाए तो कोई बात नहीं, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए व्रत रखें। उसके लिए नियम बनाओ, सुबह से लेकर और रात्रि तक गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद डाल के, थोड़ा सा नींबू डाल के बस वही पिएंगे और कुछ नहीं पिएंगे। और आप ऐसा 2 से 3 महीने करके देख लीजिए, आपका अपने आप में सुधार, शरीर में सुधार, मन में मन शांत ना होने लगे, शरीर से बीमारी दूर ना होने लगे, तो भैया मेरा नाम फेर के रख देना, मेरी गारंटी आप होगा ही होगा। लेकिन तुम उल्टा सीधा खा के फिर और कहो एकादशी है तो महाराज रहन दो, ऐसी एकादशी तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा भैयाओं में तो फिर भी ठीक, माताएं कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाती हैं एकादशी के दिन, तो ये भी बना लूं वो भी बना लूं, आज तो मौका मिला है। हमारी माता जी एकादशी रहती, हमने खूब समझाया कि खिचड़ी विचड़ी मत खाया करो, नहीं माने। हमने कहा देखो अब इनको कैसे, क्योंकि कोई सामान्य भाषा में ना समझे तो फिर उसको, हमने कहा हम भी एकादशी रहेंगे, और हम नहीं, मैंने कि जितने घर में सब रहेंगे, क्योंकि माताएं जो होती हैं ना थोड़ा सा बचत करने वाली होती हैं। हमने कहा ऐसे नहीं, कम से कम 5-6 आइटम तो बनेंगे, आज तो एकादशी है। हमने कहा खिचड़ी भी बनाओ, खीर भी बनाओ, पापड़ भी सेको, ड्राई फ्रूट्स भी सेको। अब उनको लगा कि एक ही दिन में 2 किलो घी खत्म। बोले ऐसे एकादशी रही तो हो गया कल्याण, चल गई गृहस्थी। मैंने कहा और क्या, एकादशी तो ऐसी रखी जाती। अब हमको उसके लिए थोड़ी रखनी थी, हमें तो माता जी को बताने रखनी थी, थोड़ा सुधारने के लिए। तो कभी कभी यदि बड़े बुजुर्ग भी आपकी बात को सामान्य तरीके से ना माने तो ऐसी पद्धति अपनाइए जिस पद्धति से वो सुधर सकें, क्योंकि बुजुर्गों को सुधारने का एक ही रास्ता है, उनको धन बड़ा प्रिय होता है, उनके सामने धन को नाश करना शुरू कर दो, वो सुधर जाएंगे। पक्की बात है। लाल मिर्ची स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। मैं प्रैक्टिकल करी हुई बात बताता हूं आपको। लाल मिर्ची का आप ये सेवन करोगे तो वो आपकी लीवर में जाके जम जाती है और वो धीरे धीरे लीवर को खत्म करना शुरू कर देती है, किडनी को खराब कर देती है। लाल मिर्ची पचती नहीं है। अब हम 5-6 महीने से समझा रहे थे, माता जी लाल मिर्ची मत डालो मत डालो, नहीं माना नहीं माना। हमने कहा ऐसे नहीं मानेंगे।
वो बाजार गई और 2-3 किलो लाल मिर्ची इकट्ठी लेके आई, इतना बड़ा डिब्बा भरा। हमने कहा आज काम का दिन है। जैसे ही डिब्बा भरा उन्होंने, हमने कहा आओ माता जी तुम्हें एक खेल दिखाते हैं। एक जग में पानी लिया, डिब्बा हाथ में लिया, डिब्बे के ढक्कन खोला, पूरा पानी का जग मिर्ची के डिब्बे में पटक दिया और घोल के उनके सामने ही पूरा डस्टबिन में। अरे ये क्या कर दिया, आज ही लेके आई थी, ये तो बर्बाद करके मानेगा। मेरे अब आनंद आया, शांति से सुधार रही से सुधर में नहीं आया। उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, लाल मिर्ची बंद हो गई। तो कभी कभी इनको इस प्रकार से सुधारा जाता है। हाँ, तुम्हारे माँ बाप यदि तुम कोई अच्छी बात ना माने तो इसी प्रकार बनवाया करो। यदि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे तो कहो, बोले पिताजी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो कि नहीं? बोले नहीं जा रहा। बोले मत जाओ, 2000 का नोट लो, उन्हीं के सामने फाड़ दो। बोले जितने दिन नहीं जाओगे तुम्हारे सामने तुम्हारा ही 2000 का नोट फाड़ूंगा। तीसरा दिन तब होगा जो 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक चले जाएंगे। मेरी गारंटी है, लिख के देख लो आप, मेरी गारंटी है। मैं उपाय बताता हूं एंटीबायोटिक, गारंटी से काम करते हैं। हाँ, करके देख लेना। हाँ। अब केसरवानी जी के 49 वर्ष पूरे हो गए, मैरिज एनिवर्सरी के 50 लगने वाली है। तो अगली साल तुम्हारी 50 लग जाएगी। तो अगली साल बाद ये भी यदि व्यापार ना छोड़ें, भजन ज्यादा ना करें तो उन्हीं के सामने 2000 का। बोले भजन नहीं करोगे, माला नहीं फेर रहे? बोले मन नहीं लग रहा। रुको, अभी अभी मन लगेगा। जैसे ही 2000 का फाड़ा, 2 माला अपने आप हो जाएंगी। उदाहरण के लिए बता रहा हूं। लेकिन हमने देखा है कि जब से भैयाओं ने व्यापार संभाला है, इनका ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं व्यापार नहीं है ना। फिर परसों वृंदावन चले बंधुओं। आज मेरा आपसे यही निवेदन है, शास्त्र की, धर्म की सारी बातों को आंख कान बंद करके मत माना करो। पहले उसको सुनो, समझो, चिंतन करो और ये देखिए कि ऐसा क्यों किया गया। अब एकादशी कितनी क्यों आती है, उसका भौगोलिक अर्थ है। ग्रहों की स्थिति उस प्रकार की होती है, वो मैं समझाऊंगा बाद में, अभी नहीं।